हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रूह सोल जीव आत्मा जो आपके अंदर जो प्यारी सी बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बतलाने वाले हैं आपको कि अप्सरा साधना हमें किस रूप में सिद्ध करनी चाहिए, ताकि उस साधना को करके हमें उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सके। जो भी हम साधना करते हैं, किसी न किसी साधना को करके हमें कुछ न कुछ लाभ या नुकसान अवश्य प्राप्त होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमारी जैसी आस्था, जैसी सोच रहेगी वैसा हमें फल मिलता है। तो किस रूप में अप्सरा की साधना हमें करनी चाहिए, किस रूप में नहीं, ये मेरे एक भाई का सवाल है जो कल रात को उन्होंने पूछा था। और वो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, जो मलेशिया कमाने के लिए गए हैं। और उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं अप्सरा साधना करना चाहता हूँ और यहाँ हज़ारों लोग रहते हैं जिस रूम में मैं रहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं, और कर सकता हूँ तो किस रूप में अप्सरा साधना मैं करूँ। तो आप कोई अच्छा सा साधना बतलाएं ताकि मैं अप्सरा साधना करूं। मैं अप्सरा साधना करना चाहता हूं और देवलोक से जुड़ना चाहता हूं। तो इस वीडियो में आपको यही बतलाऊंगा कि मतलब अप्सरा साधना किस रूप में करनी चाहिए, ताकि हमें अच्छा से अच्छा उस साधना को करके लाभ प्राप्त हमें आसानी से मतलब उसका लाभ मिल सके बिना किसी नुकसान के। सबसे पहले तो अप्सरा किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, देखने मात्र से ही मतलब हम उसके दीवाने हो जाएं, उसके तरफ ये मन आकर्षित होने लगे। ये मन का स्वभाव ही है कि अगर किसी सुंदर पहाड़ को आप देखते हो तो उसका सुंदरता को मतलब देखकर आपका मन उसके तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अप्सराओं का जो रूप होता है मनमोहक होता है, और ये इंद्र के तट पे रहने वाली जितनी भी नारियां हैं इंद्र के लोग में, सारी की सारी इंद्रानी ही कहलाती हैं, अप्सरा ही कहलाती हैं। इंद्रदेव इतना ज़्यादा भोगों में फंसाने वाले एक देवता हैं कि अगर आपकी सोच अगर ज़्यादा से ज़्यादा भोग में बनी है तो इनका काम ही यही है कि मतलब आप भोग में ही फंसे रहें, योग में ना घुसें। तो अप्सरा साधना यदि करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि माँ के रूप में, बहन के रूप में, या किसी भी आप दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में सिद्ध करें तो उसका जो फल होगा आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। अगर आप प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं अप्सरा को, तो वो जब सिद्ध होगी तो आपको भोगों की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित करेगी। और सबसे पहले तो अगर कुछ धन लाभ आपको कराएगी तो सबसे पहले किसी से झगड़ा करवा देगी। इनका स्वभाव ही है, किसी से झगड़ा करवा देगी तब जाके आपको धन लाभ देगी। तो अप्सरा साधना आप कभी भी करें तो एक माँ के रूप में करें, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है कि किसी के चौखट पे अगर आप जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, अगर कहेंगे माँ थोड़ा खाना दे दो या पानी दे दो, तो माँ शब्द सुन के ही वो औरत आपके ऊपर ज़रूर दया करेगी, चाहे वो जितनी उम्र के हो। अगर आप बहन कहते हो या कोई भी मतलब
शब्द आप उच्चारण करते हो जो दुनिया समाज को बुरा ना लगता हो, आदरदायक हो वो शब्द, तो वो शब्द आपकी उसके दिल में घर कर जाती है। और एक पत्नी, एक प्रेमिका की जो सोच है ये भोगों की तरफ आकर्षित करता है। तो अप्सरा यदि पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में अगर सिद्ध होती है तो आपके इंद्रिय चक्र पे बैठ के इतना ज़्यादा आपको शारीरिक भोग के लिए आपके अंदर वो इच्छा डाल सकती है कि अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इन अप्सराओं का समझ लो गुण ऐसा ही है। अगर आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको भोग में ये फंसाएगी, इतना ज़्यादा सोच लेना। अप्सरा साधना करनी चाहिए। अप्सरा साधना कोई बुरी नहीं है। हिंदू धर्म में यहाँ तो पेड़ पौधों को भी मतलब भगवान माना जाता है। हर उस वृक्ष के अंदर भगवान के अंश को देखा जाता है हिंदू धर्म में। तो भगवान तो सब में ही मौजूद है, भगवान तो सब में ही दिखाई देता है। मुझे भी सब में भगवान दिखाई देता है। मुझे ये महसूस नहीं होता कि यहाँ असली भगवान कौन है। भगवान में तो सब डूबे हैं, सबके अंदर भगवान की अंश है। भगवान के रूह सोल के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम पेड़ पौधों के पास में जाकर मदद मांगते हैं तो वो भी मदद करते हैं। साधना मेडिटेशन एक ऐसी खोज है कि आप किसी पेड़ पौधे से भी बड़े आसानी से बात कर सकते हो, महसूस कर सकते हो उस तत्वों को। और अप्सरा क्या है ये? अप्सरा तो आपके अंदर ऐसे मतलब वो बस जाएगी कि अंदर से किलकारी मारेगी। जैसे मैं आपके सामने किलकारी मार के आपको समझा रहा हूँ, बतला रहा हूँ, इस तरीके से अंदर से आवाज़ देती हैं कि बतलाओ आपको क्या चाहिए। और उनसे जो चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हो, मांग सकते हो। बस वो कला आपके अंदर होनी चाहिए, अपने अंदर डूबने की। सारे के सारे ब्रह्मांड आपके अंदर हैं। जिस भी इष्ट का आप ध्यान करते हो, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है। उस इच्छा से आप अपने इष्ट की पूजा उपासना करते हो तो वो जल्दी स्वीकार करते हैं। उनके पास वो संस्कार जाते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोच रखता है। तो अप्सरा साधना करनी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ने अप्सरा साधना मतलब किया। और मैं ज़्यादातर अप्सरा साधना पे ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझसे जो इंसान कांटेक्ट होता है, मुझे कॉल करता है या व्हाट्सएप करता है, ज़्यादातर सवाल यही करता है कि मैं परियों की साधना करना चाहता हूँ या अप्सराओं की। कोई ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ते की साधना करना चाहता हूँ, मोकिलों की साधना करना चाहता हूँ। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही है। जो मतलब स्थान है, जो सोच है, उसे बदल दिया गया है। अब कोई ख़राब इंसान है, उसकी आदत बनी है कि बात बात पे किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, उसे हम क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं। और कोई अच्छा इंसान है जो आपको हर वक्त दुआ देता है, आप उसको क्या कहेंगे? ये वाकई में फरिश्ता है। इसी तरीके से जो देवलोक की आत्माएं होती हैं वो किसी भी साधक की मददगार होती हैं, मदद ही करती हैं। अब उन मददों को आप ले लो और उससे आप गलत कार्य करो तो जाके नाराज़ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अप्सरा साधना आप करना चाहते हैं तो मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आप कांटेक्ट करके अप्सरा साधना बेहद ही सरल रूप से कर सकते हैं। बहुत अप्सरा साधना के लोग विधि विधान बतलाते हैं, यंत्र लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। अप्सरा साधना में आपकी
मन की जो सच्ची इच्छा है वो अहम बात है, आपका विश्वास अहम बात है। सारा का सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आप सोचते हैं कि मैं एक यंत्र रख लूं तो सिद्ध हो जाएगी। ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर विश्वास है कि यंत्र से सिद्धि होगी तो सिद्ध हो जाएगी। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है कि उस यंत्र से भी मतलब सिद्ध नहीं होगी तो कभी भी नहीं होगी। ये सारा का सारा खेल ही विश्वास पे टिका हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।